आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, माननीय निर्णायकगण, आदरणीय अध्यापक महोदय एवं मेरे सहपाठी, मैं अभयादित्य आप सभी के समक्ष आज हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के उच्च विचार एवं अलौकिक शब्दों के बारे में भाषण देने वाला हूँ, जो कि इस प्रकार है। 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि जब पूरी दुनिया सो रही थी, पंडित नेहरू ने आजाद भारत की संसद में अपनी ऐतिहासिक शब्द बोले। जब दुनिया सो रही थी, भारत जीवन और आजादी के साथ जाग उठा। इन शब्दों ने करोड़ों भारतीयों के दिल में गर्व और आशा की नई किरण जगाई। उन्होंने कहा था, आजादी और शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है और यह जिम्मेदारी इस सभा और हम सब पर है। अपनी महान पुस्तक भारत की खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू जी ने कहा था, भारत केवल भौगोलिक सीमा नहीं है, यह विचारों, संस्कृति और भावना की एक सतत धारा है। उन्होंने भारत की आत्मा को समझा और बताया कि हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम विज्ञान और मानवता दोनों को साथ लेकर चलेंगे। वे कहते थे, विज्ञान आधुनिक युग की आत्मा है और हमें उसके साथ आगे बढ़ना ही होगा। उनका विश्वास था कि शिक्षा और तर्कशीलता ही वह आधार है जिस पर एक नया प्रगतिशील भारत खड़ा हो सकता है। नेहरू जी को बच्चे से बहुत लगाव था। वह कहते थे, बच्चे बगीचे की कलियों की तरह होते हैं, उन्हें प्यार और देखभाल से सींचना चाहिए, क्योंकि वही देश का भविष्य है। इसलिए हर साल 14 नवंबर उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह बोलते थे, बच्चे केवल खेलकूद के लिए नहीं, बल्कि वे भविष्य के नागरिक हैं जो आने वाले भारत को दिशा तय करेंगे। नेहरू जी का भारत का सपना बहुत स्पष्ट था, एक ऐसा भारत जो आधुनिक भी है और मानवीय भी। उन्होंने कहा था, किसी देश की महानता उसके अतीत में नहीं बल्कि उसके भविष्य के निर्माण में होती है। अंत में नेहरू जी की एक वाक्य के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा, न कोई धर्म का महान है, न कोई व्यक्ति का विशेष, सच्चाई और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। आइए हम सब उनके विचारों को केवल किताब तक ना रखें, बल्कि अपने जीवन में उतारें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।